लोकतंत्र, राजनीति और देश का विकास। वैसे कौन सा विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जाहिर है देश का विकास। क्या हमें नॉलेज है कि किस तरह से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद आज भी हमारा देश भारत विकास से कोसों दूर है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र की पृष्ठभूमि बहुत ही कम है। वास्तव में भारत ब्रिटिश राज का एक हिस्से के रूप में ब्रिटिश के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के परिणाम स्वरूप आज भी लोकतंत्र से भटक रहा है। लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता मिलती है अपने विचारों को रखने के लिए और सरकार की मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या फिर NRC और इसके प्रतिरोध में कुछ महीने पहले हुई घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी घटनाएं अब लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो चुका है, जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। वैसे कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण आज देश का विकास पीछे पड़ा हुआ है। उनमें से लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो कि पहला कारण है। भारत में कई चुनी हुई सरकार आई है। जब भी कोई नया सरकार आता है वो पिछली सरकार की सारी नीतियों को बंद कर देता है और कुछ नए नीतियों को लागू करते हैं। लोगों को लुभाने के लिए कई सारे शॉर्ट टर्म पॉलिसी को लागू करते हैं ताकि वे फिर से निर्वाचित हो सके। स्थायी विकास के लिए देश को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहुत ही आवश्यकता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है लिटरेसी। भारत में आज भी राजनीतिक निरक्षरता बहुत अधिक है, कारण लोगों को वोट की शक्ति का पता नहीं और इसीलिए वोट की राजनीति भारत की प्रगति की बहुत बड़ी बाधा है। कुछ आर्थिक और कुछ लुभावनी वस्तु के कारण लोग ऐसे तैसे लोगों को वोट दे देते हैं और इसीलिए आज अनपढ़ गवारों के हाथ देश की कमान है। हमारा अगला जो विषय है वो है पावर ऑफ पोजीशन। पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद राजनीतिक प्रतिनिधियों को अपने पावर का मिस यूटिलाइज करने के लिए मौका मिल जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति विधायक या फिर सांसद के रूप में चुना जाता है, भले वो सिद्धांत में लोगों के प्रति अच्छे हो, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है अगले 5 साल के लिए जो वो करना चाहते हैं और लोग इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो डिले इन जस्टिस या फिर न्याय की देरी। वर्तमान सांसद में कई सारी विचारधाराएं लंबित है और इन्हें पारित किए जाने की प्रतीक्षा है। कई बार लोग सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं और उसके खिलाफ विरोध कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप विकास में देरी होती है। हमारा अगला जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यानी आरक्षण। 70 साल की आरक्षण नीति के बाद आज भी वो पिछड़े हुए हैं और अब भी उनको आरक्षण की आवश्यकता है। इसका मतलब ये सारे प्रणाली प्रभावी नहीं है और ये सारे सिस्टम को बदल देना चाहिए, या फिर ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि ये सारे बिछड़े हुए लोग ये सारे सिस्टम के लायक ही नहीं है। गरीब का जन्म जाति से नहीं होता, तो फिर ये आरक्षण नीति जाति से कैसे संबंधित? इन्हें स्पेशल कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है। इन्हें बाकी लोगों को मिल रहे सारे अधिकारों में मिलाना चाहिए। हमें जाति आधारित आरक्षण नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए, इसके बजाय आर्थिक आधार पर इसका समर्थन करना चाहिए। और इस सारे विषय में जो गौर करने वाले विषय है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई GDP में से एक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा की है जिसके आधार पर भारत आने वाले दिनों में एक विकसित देश हो सकता है और इसका ये कारण है कि लोकतंत्र भारत के विकास की प्रगति में बाधा नहीं डाले। अगला पॉइंट है फ्रीडम यानी आज़ादी। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि कोई भी आवाज़ उपेक्षित ना हो। संसद में प्रतिनिधियों के द्वारा सारे बिल की जांच की जाती है ताकि बिल की बेहतरीन संस्करण को पारित किया जाएगा, जिससे व्यापक विकास होता है, अर्थात विकास का फल सारे लोगों तक समान रूप से पहुंच सके। एक राष्ट्र की प्रगति, एक वास्तविक प्रगति केवल तभी होता है जब ये पूरी आबादी तक पहुंचती है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन एक कम्युनिस्ट या फिर साम्यवादी देश है। कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी और सरकार की कोई भी ऑपोजिशन ना होने के कारण आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, लेकिन इस तरह का विकास टिकाऊ नहीं है और देखा गया है चीन की अर्थव्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता धीमा हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सरकार की राजतंत्रीय रूप भारत की प्रगति का सुधार करेगा। यहाँ तक कि निरंकुश और तानाशाह शासित देशों का अपनी बहुत सारी समस्या है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि आज भी हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वोट करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित है क्योंकि उनको सही व्यक्ति को चुनना और या फिर चुनने के लिए क्षमता नहीं है। लोकतंत्र भारत के विकास में बाधा नहीं डाले
और लोकतंत्र ही भारत में सम्मिलित विकास का ही कारण है। लोकतंत्र ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रगति हो वो टिकाऊ हो। हालांकि लोकतंत्र में भी कई सारी खामियां हैं, लेकिन ये हर देश की नियति है। लोग अब अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हर कोई लोकतंत्र चाहता है क्योंकि वो अपने खुद के ऊपर शासन करना चाहता है, ना कि किसी दूसरे के द्वारा। भले ही लोकतंत्र में प्रगति धीमा हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति और सरकार के फैसले में हर नागरिक अपना विचार रख सकता है। इसलिए हर राजनेता को पढ़े लिखे होने के साथ साथ लोगों की समस्या को समझना और सही राजनीति करना चाहिए, और इसी तरह से हर लोकतांत्रिक देश निश्चित रूप में प्रगति करेगा। देश के विकास में लोकतंत्र और राजनीति का क्या भूमिका है, ये अभी आप जान चुके हैं। सही मानिए पर लोकतंत्र भारत के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति कभी कभी विकास में बाधा डालती है। अब ये सारी बातें आप सबके सामने हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।